नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivil। इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और मेंस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पेलिएटिव केयर इन हेल्थ केयर सिस्टम। स्वास्थ्य प्रणाली में उपशामक देखभाल की भूमिका का वर्णन करें। हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे पेलिएटिव केयर की डेफिनेशन बताते हुए। हम बताएंगे कि WHO उपशामक देखभाल को एक दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित करता है जो रोगियों और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, जो जीवन के लिए खतरनाक बीमारी से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, प्रारंभिक पहचान और त्रुटिहीन मूल्यांकन और दर्द के उपचार के माध्यम से, पीड़ा की रोकथाम और राहत के माध्यम से, और अन्य समस्याएं शारीरिक, मनोसामाजिक और आध्यात्मिक। यानी बेसिकली थोड़ा सा ट्रांसलेशन में आपको आगे पीछे दिख रहा होगा वर्ड। बेसिकली WHO ने पेलिएटिव केयर को डिफाइन किया है एक अप्रोच के तौर पे जो कि इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट्स की और उनकी फैमिलीज की जो कि फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस से रिलेटेड, और ये प्रिवेंट करती है आगे आने वाली प्रॉब्लम्स जो बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ रिलीफ प्रोवाइड करती है अर्ली आइडेंटिफिकेशन के थ्रू और असेसमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ पेन के थ्रू और अदर प्रॉब्लम्स जैसे कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स। बेसिकली पेलिएटिव को अगर हम वर्ड को तोड़ें, ये डेफिनेशन अगर थोड़ी ट्रिकी लग रही है तो आप बहुत सिंपली अगर समझें तो पेलिएटिव अगर हम वर्ड को तोड़ें तो पेन को एलिविएट करने वाली, एलिविएट यानी कम करना, तो पेन को एलिविएट करने वाला जो भी सिस्टम है, जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है, उसे हम पेलिएटिव हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं। अब वो पेन मेंटल हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल पेन हो सकता है। तो वो जो एक तरीके का पेन को ख़त्म करना, वो एनी काइंड ऑफ पेन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, उसे ख़त्म करने वाला जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसे हम पेलिएटिव केयर सिंपली कंसीडर करते हैं। ये एक फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल पेन भी हो सकता है, और साथ ही साथ जो उस बीमारी से जुड़े लोग हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनके पेन को भी ट्रीट करना। अब आप सिंपली समझिए, अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो उसके परिवार वालों पर भी मेंटली कुछ ना कुछ पेन का वो सामना कर रहे होंगे। तो जो पेशेंट है वो तो पेन को सामना कर ही रहा है, वो पेन से लड़ ही रहा है, इसके साथ ही साथ उसके फैमिली वाले भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो पेशेंट के साथ साथ फैमिली को भी केयर प्रोवाइड करना, उनके भी पेन को कम करना पेलिएटिव केयर की एक अप्रोच होती है। अगर हम बात करें कि क्या नीड है इस टाइम पे पेलिएटिव केयर के हेल्थ केयर सिस्टम को इंडिया में मजबूत करने की, तो सबसे पहला रीज़न आता है कि भारत की एल्डरली पॉपुलेशन यानी बुजुर्ग आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और हमने पहले ही एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि भारत की बुजुर्ग आबादी क्यों बढ़ रही है और आगे आने वाले समय में कितनी तेज़ी से भारत की बुजुर्ग आबादी बढ़ने वाली है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन एजिंग रिपोर्ट की भी अगर हम बात करें तो ये कहती है कि भारत की बुजुर्ग आबादी 2050 तक वर्तमान में 8% से बढ़कर के 20% हो जाएगी। तो उसमें क्या नीड होती है कि अब जो बुजुर्ग हैं उनको केयर की ज़रूरत होती है उनको, और सबसे ज़्यादा पेलिएटिव केयर की जो नीडी हैं वो हैं बुजुर्ग, एल्डरली पॉपुलेशन। तो उन्हें ज़रूरत है पेलिएटिव केयर की आने वाले समय में। तो सरकार को करना है कि अभी से ही पेलिएटिव केयर हेल्थ केयर सिस्टम में इंक्लूड करना शुरू कर दें, जिससे जब नीड बढ़ेगी तो ये केयर मौजूद रहे वहाँ पर लोगों की देखभाल करने के लिए। और अब तक 36 में से सिर्फ 13 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पेलिएटिव केयर को उनकी हेल्थ केयर पॉलिसी में इंक्लूड किया हुआ है। फिर पुरानी बीमारियों का बढ़ना, यानी जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं वो भी काफ़ी निकल करके सामने आती हैं। जैसे कि कोरोना के टाइम पे ही आपने देखा था कि बहुत सारी और डिजीजेस कोरोना का कारण भी बन रही थी और पोस्ट कोरोना भी डिजीज़ बहुत सारी आ रही थी। तो इस तरीके की बीमारियों में दवा के साथ साथ दर्द निवारक देखभाल की भी आवश्यकता होती है।
जैसे क्रॉनिक डिजीजेस एक एज के बाद वो और ज़्यादा अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं, उस टाइम पे मेडिसिन उतना काम नहीं करती हैं, तो इंसान को फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सपोर्ट की केयर की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा सम्मान के साथ मरने का अधिकार। तो सबसे पहली चीज़ ये कि मृत्यु सत्य है, मृत्यु से बड़ा सत्य कुछ नहीं है, मृत्यु सत्य है। तो इंसान को ये सोचना कि दवाई देते देते ये ठीक हो जाएगा, तो वो भी एक तरीके से गलत ही है। हाँ, दवाई से उसकी लाइफ स्पैन थोड़ा सा बढ़ सकता है, उसकी कंडीशन ख़राब होने से थोड़ा सा बच सकती है, उतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी उसकी कंडीशन, लेकिन अगर कोई बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग है तो वो इंसान की जान एक ना एक दिन तो लेगी ही। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कि इंसान की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि वो चल फिर नहीं पाता है, पूरा बेड से लग जाता है। तो उस टाइम पे भी उसे एक अच्छी लाइफ, एक डिग्निटी की लाइफ मिल सके, उसे ऐसी केयर मिल सके जो कि अब अगर कोई इंसान चल फिर नहीं पा रहा है तो अपने कपड़ों में ही डेफिकेट कर दे रहा है, वो उसी तरीके से पड़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ें बहुत एक उनकी डिग्निटी को ख़राब करती हैं। तो एक अच्छी डिग्निटी वाले मृत्यु भी इंसान को मिल सके, उसके लिए भी पैलिएटिव केयर की ज़रूरत होती है। भारत का संविधान न केवल जीवन का अधिकार प्रदान करता है बल्कि सम्मान के साथ मरने का भी अधिकार प्रदान करता है, और सम्मानजनक मृत्यु के लिए जीवन के अंतिम चरण में उपशामक देखभाल प्राप्त करना आवश्यक है। फिर मनोवैज्ञानिक मुद्दों की बढ़ती संख्या। अब आप बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक की बात कर लीजिए, आज के समय में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन गया। मेंटल हेल्थ का मतलब पागलपन नहीं, मेंटल हेल्थ का मतलब स्ट्रेस, एंग्जाइटी भी हो सकता है। मेंटल हेल्थ का मतलब आपका अ, कोई ट्रॉमा हो सकता है। मेंटल हेल्थ का मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसे लोग आज की डेट में भी उसे पागलपन से कोरिलेट कर लेते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ एक डिफरेंट चीज़ है। और आज के समय में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे देखे जा रहे हैं, और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को टैकल करने के लिए पैलिएटिव केयर, मेंटल पेन को कम करने के लिए पैलिएटिव केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। फिर कैंसर जैसी बढ़ती गैर संचारी बीमारियां यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब ये जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं ये नॉन कम्युनिकेबल होती है, लेकिन ये इंसान के माइंड पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। इसके साथ ही साथ कुछ केसेस में उसे फिजिकल पेन भी बहुत होता है। इस तरीके के पेन्स को कम करने के लिए पैलिएटिव केयर काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। फिर पोस्ट कोरोना सिचुएशन यानी कोरोना के पश्चात की जो स्थिति है उसमें आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं, जैसे कि कोरोना के बाद की बहुत सारी डिजीज़ेस निकल करके आई थी। म्यूकोरमाइकोसिस नाम की एक डिजीज़ निकल करके आई थी। तो जो पोस्ट डिजीज़ वाले जो सिम्टम्स होते हैं उनको भी टैकल करने के लिए पैलिएटिव केयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसके साथ ही साथ अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, बढ़ता शहरीकरण हो रहा है। इससे क्या कॉन्सिक्वेंस निकल करके आ रहा है कि परिवार छोटी इकाइयों में बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों के पास देखभाल करने वाले लोगों की कमी है। जब लोगों के पास देखभाल करने वाले लोग नहीं हैं तो उन्हें जब ज़रूरत पड़ती है, उनके जो लास्ट स्टेज बुजुर्गों की लाइफ की आती है, तो उस टाइम उनके पास कोई उनके केयर करने वाला नहीं होता है, उनका ध्यान रखने वाला नहीं होता है, और साथ ही साथ उनके शरीर की सफाई है, उनको मेंटल सपोर्ट है, उनके साथ बातचीत करना, ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं हो पाती हैं। और इस केस में पैलिएटिव केयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अब भारत में एक उपशामक देखभाल परिस्थिति तंत्र को सुधारने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, उन्हें हम सजेस्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। सारे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वीडियोस की PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ आपको 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू सारे डाउट्स, क्यूरीज भी सॉल्व किए जाएंगे। इसके अलावा आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी, आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इंडिया में क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं पैलिएटिव केयर को और स्ट्रांग बनाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप लिया जा सकता है कि प्रोफेशनल्स ट्रेन किए जाने चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड में। जो हमारा मेडिकल एजुकेशन का जो करिकुलम है उसमें पैलिएटिव केयर को भी इंक्लूड करना चाहिए, और स्पेशल एक फील्ड होनी चाहिए जिसमें कि पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, यानी प्रोफेशनल्स निकल करके आए पैलिएटिव केयर के। जैसे कि आपके अलग अलग चीज़ों के डॉक्टर्स होते हैं, आपके डेंटिस्ट होते हैं, आपके हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, उस तरीके से पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट अलग होने चाहिए। इसके अलावा रोगी के अलावा परिवार के सदस्यों का भी पुनर्वास होना चाहिए, यानी कि रोगी के साथ साथ जो परिवार के सदस्य भी जो मेंटल ट्रॉमा फेस करते हैं, जो उन्हें प्रॉब्लम होती है
किसी एक व्यक्ति के पीड़ित होने से, तो उनको भी टैकल करने के लिए, उनके पेन को भी एलिविएट करने के लिए पैलिएटिव केयर को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आज के समय में भी जो इंडिया में पैलिएटिव केयर एग्जिस्ट कर रही है वो रोगी के लिए है, जो कुछ स्टेट्स ने करी भी हुई है, लेकिन इसे रोगी से बढ़ा करके उसके परिवार के सदस्यों तक भी पहुंचाना ज़रूरी है। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य उपशामक देखभाल नीतियां और रणनीतियों का विकास करना चाहिए, यानी स्टेट और नेशनल लेवल पर पैलिएटिव केयर से रिलेटेड पॉलिसीज भी डेवलप होनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय कैंसर और HIV नियंत्रण कार्यक्रम में उपशामक देखभाल को एकीकृत किया जाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा असर इंसान पर कौन सी बीमारियां डालती हैं? मेंटली अगर हम बात करें तो कैंसर जैसी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी, साथ ही साथ HIV जिसका अभी तक कोई श्योर इलाज नहीं है। इस तरीके की बीमारियां इंसान को शारीरिक रूप से तो खराब करती ही हैं, कमज़ोर करती ही हैं, साथ ही साथ उसको मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करती हैं। इस केसेस में ज़रूरी हो जाता है कि जो कैंसर और HIV कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं इसमें पैलिएटिव केयर को इंक्लूड किया जाए, ताकि कम से कम इंसान का जो पेन कम किया जा सके, वो स्टेप उठाए जा सकें। इसके अलावा सभी मेडिकल कॉलेज में पाठ्यक्रमों में उपशामक देखभाल पर निर्देश दिए जाने चाहिए। फिर हम निष्कर्ष पर आएंगे। हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे ये बताते हुए कि उपशामक देखभाल या पैलिएटिव केयर चिकित्सा देखभाल के मानवीय पहलुओं की बहाली है, यानी कि ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ जो मेडिकल केयर है, ये एक पैलिएटिव केयर उसमें एक इंक्लूडेड है, और सभी चिकित्सा विशिष्टताओं की एक पूरक है, यानी इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑल मेडिकल स्पेशलिटी। इस देखभाल का लाभ मनोवैज्ञानिकों, उपशामक चिकित्सकों के विशेषज्ञों के साथ साथ चिकित्सा संगठनों के उन लोगों से लिया जा सकता है जिनके पास विशेषज्ञता और अपनी सेवाएं प्रदान करने की इच्छा है। तो जो स्पेशलिस्ट हैं पैलिएटिव मेडिसिन के, इसके साथ ही साथ जो विलिंगनेस है, जिनमें जो वॉलंटियर्स हैं लोगों को पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करने के, उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और उनका लाभ लिया जा सकता है, और इंडिया के पैलिएटिव केयर सिस्टम को मजबूत बनाया जा सकता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में पैलिएटिव केयर की डिमांड बढ़ने ही वाली है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम एक नया टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।